हेलो एवरीवन, वेलकम टू द संडे। हमने देखा था कि यूएस मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है और काफी ज्यादा हैवी सेलिंग भी है वहां पे। तो ऑब्वियसली काफी लोगों का संडे अच्छा नहीं जा रहा होगा, स्पेशली जिन लोगों ने पोजीशन बुक किए होंगे। उन्हें ये भी लग रहा होगा कि अब हमारे पोजीशन है, सडनली इतना बड़ा यूएस मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा है तो इंडियन मार्केट पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, जैसा कि होता आ रहा है। कोई भी वॉर हो, कुछ भी हो, किसी भी कंट्री का हो तो हमारे मार्केट पर असर पड़ता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे समझे कि कितना गिर सकता है या क्या चांसेस हैं। तो इसके लिए हमें एक बार चेक करना पड़ेगा हमारे जो इंडेक्सेस है, हमारे जो निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या किस लेवल और किस सपोर्ट पे हैं। तो एक बार हम पहले यूएस मार्केट को चेक कर लेते हैं और फिर हम अपने इंडियन मार्केट को चेक करते हैं और फिर हम उससे एक बायस निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा और अगर रिकवर करेगा तो क्या रिकवरी होगी उसकी। तो ये पहले यूएस मार्केट से हमने स्टार्ट किया है। यूएस मार्केट का चार्ट आप देख सकते हो कि वीकली में काफी अच्छी सेलिंग हुई है इसकी। ये आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा हैवी सेलिंग हुई है। और अगर आप इसको डेली मार्केट में जाके देखते हो तो डेली में आप जान सकते हो कि एक ही दिन में काफी ज्यादा सेलिंग हुई है। आप मोमेंटम देख सकते हो, मोमेंटम का सीधा लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं यस, बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है और अभी ये कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, अब कब रुकेगी हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि इसके आसपास आके 10 WMA के आसपास आके वो रिएक्ट करे। तो एक बार इसको देखना होगा। और सिमिलरली अगर हम इसको नैस्डैक को देखते हैं तो नैस्डैक भी काफी अच्छा खासा हाई वॉल्यूम के साथ गिरा है। तो ये वहां का निफ्टी 100 समझ लीजिए आप, तो वहां का स्टॉक है अगर आप वीकली में देख रहे हो। और जो मेजर जो गिरा है ये एक ही दिन में गिरा है। ऑब्वियसली एक दिन में इतना ज्यादा सारे मार्केट ने क्रैश किया है, लगभग 4%, 4.5% गिरा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। बट इतना गिरा है तो सडनली गिरा है या चांसेस थे गिरने के? अगर मैं बताऊं आपको तो अगर आप यहाँ से देखते हुए जा रहे हो तो प्राइसेस काफी ज्यादा एडवांस कर चुकी थी। और आरएसआई अगर आप देखोगे तो ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी आ चुका था। तो जो यहाँ का जो मार्केट था, यूएस मार्केट था, वो बहुत ज्यादा एडवांस कर चुकी थी और इनको गिरने का जो था उम्मीद थी कहीं ना कहीं। अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, तो अगर आप ऐसे देखते हो तो ये देखिए आप यहाँ पे ना, अगर आप वीकली में देखते हैं या डेली में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक देखिए डाइवर्जेंस बना हुआ था। ठीक है, आरएसआई और इसका। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस ने पहले ही कंफर्मेशन दे दिया था कि वो आगे जाके गिरेगी। बल्कि एक यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी डाइवर्जेंस बना हुआ था। तो दो तीन जगहों पे हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस बना हुआ था। इससे हमें पहले ही थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते थे कि हाँ, अब मार्केट जो है डिक्लाइन करने के फेज में आ रही है। क्योंकि आप देख रहे थे यहाँ पे कि बढ़ रही है, आरएसआई ओवरबॉट पे है, यहाँ डाइवर्जेंस बना, फिर मार्केट फिर नीचे आई, बट चलो यहाँ से इसने रिकवरी कर ली। बट फिर यहाँ गिरा और फिर यहाँ पे लंबा डाइवर्जेंस बना। तो अब इससे हमें कहीं ना कहीं पहले एस्टिमेट हो गया था। ठीक है, बट अब कितना गिरेगा, किस इम्पैक्ट से गिरेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। बट हाँ, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ, जिनको नॉलेज है, जिन्हें पता है कि कैसे काम करते हैं, तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे या वो उन्होंने पोजीशंस अपने कम कर दिए होंगे इसके टूटने के बाद ही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यूएस मार्केट ने अच्छा खासा लॉस किया है और काफी अच्छा गिरा हुआ। अब जितने भी देख रहे हो नैस्डैक वगैरह के जितने भी हैं, सबके सब गिरे जा रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स अगर आप देखते हो तो ऑन द कॉन्ट्ररी डॉलर इंडेक्स अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो अगर डॉलर इंडेक्स को आप देखो वीकली में भी देखते हो तो वीकली में बहुत अच्छा है, मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे है और काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ इसने क्लोजिंग दिया वीकली। तो अभी डॉलर इंडेक्स में क्या केस हो सकता है अगर आप ये देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने कप बनाया था, प्लस यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा था, बेस बना के बेस का ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये है। ठीक है, अब इसको आप कप एंड हैंडल बोलो या वीसीपी बोलो, जो भी बोलो, तो ये एक अच्छा पैटर्न बन गया है। अब यहाँ तक डॉलर इंडेक्स का आने की उम्मीद है और यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस जोन मान के चलते हैं कि यहाँ से मे बी प्राइस क्या रिएक्ट करती है, वो हमें देखना है। आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई भी बुलिश जोन में आ चुका है, 60 से ऊपर है, बट अभी बुलिश जोन में तो स्कोप है ऑब्वियसली ऊपर जाने का। तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो हमारी मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं होता है। तो ऑब्वियसली हमें इससे ये आइडिया लग जाता है कि यूएस मार्केट पहले से एक्सटेंडेड थे तो उन्हें गिरना था, तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, वो गिरे। अब कितनी तेजी से गिरे वो कोई नहीं बता सकता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज में, वो मार्केट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हुई क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने अर्न भी किया, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाया, तो उन्होंने सडनली प्रॉफिट बुकिंग किया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से यूएस मार्केट से इन्वेस्टर पैसा निकाल के किस मार्केट में लगाते हैं। क्या इंडियन मार्केट में लगाते हैं, क्या चाइना के मार्केट में लगाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी हमने देखा है कि पॉलिसीज ला रहे हैं एफडीआईज को इनवाइट करने के लिए।
जो लॉन्ग टर्म टैक्स वगैरह उसको हटाने की बात चल रही है, तो वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, इससे हमें ये आइडिया हो गया डीएक्सवाई अभी स्ट्रांग है, तो हमें डीएक्सवाई का वेट करना होगा यहाँ पे आके कैसा बिहेव करती है। अब जहां तक इंडियन मार्केट की बात है, तो एक बार इंडियन मार्केट में हम देखते हैं, अगर हम स्मॉल कैप को देखते हैं, तो स्मॉल कैप आप देखो अगर वीकली में देख रहे हैं तो इसने हैमर बनाया हुआ है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बुलिश है, ये नीचे जाने का साइन नहीं होता, ये बुलिश साइन है। हाँ, इसने पेस पे बनाया हुआ है। तो अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में भी इसका बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर आप ऐसे देखते हो। ठीक है, ये तो एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, और अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो, तो आप ऐसे देखो, ये ट्रेंड लाइन के पास है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, हमें देखना है, और रेजिस्टेंस जोन, ये दो चीजें हैं। बट अगर आप पैटर्न देखोगे तो वीसीपी टाइप पैटर्न है, ये प्राइस को सेलिंग को ऑब्जॉर्व करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सेलिंग ज्यादा थी, यहाँ पे सेलिंग कम हो गई है। यहाँ पे तो मुझे कोई ना कोई भी वीकनेस का साइन नहीं दिख रहा है स्मॉल कैप में, फ्रैंकली बताऊं मैं आपको, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट के पास भी है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी नीचे नहीं गिरी थी, सपोर्ट लिया था, ये ऐसा फ्लिप भी हुआ था, फिर यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, उल्टा हैमर बना के शो किया कि यहाँ पे हम स्ट्रांग है। अब अगर मैं मिड कैप पे जाता हूँ, तो मिड कैप अगर देखता हूँ, तो आप ये देखो, ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के पास है, ये ऐसा फ्लिप हुआ था। ठीक है, प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ पे देखो आप कितने वीक्स प्राइस ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, एक दो तीन चार, लगभग 4 वीक्स 5 वीक यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया। तो ऑब्वियसली जब एक महीना प्राइस किसी जगह पर बेस बना रही है, तो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बेस पे है। आरएसआई आप देख रहे हो, ये भी बुलिश जोन पे, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड जोन पे है, तो ये भी एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे है। और सेम जो ये है आपका जो जोन है, जो वीकली था, ये डेली में भी इंटैक्ट है, मतलब डेली में भी यही आपका सपोर्ट काम आ रहा है। तो अब इससे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, 50 और 200 ईएमए के ऊपर है प्राइस, तो उसका भी सपोर्ट है इसके पास। तो इसका भी देखो ऐसा कोई साइन नहीं लग रहा वीकनेस का, ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, तो प्राइस को यहाँ तक आने की उम्मीद है। तो आप सपोर्ट जोन में अगर आप देखो तो 22,200 का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस जोन आता है वो 22,800 के करीब है। आरएसआई भी 40 प्लस में ही है, तो ये भी बुलिश जोन में आता है। तो यहाँ भी ऐसा कोई वीकनेस नहीं लग रहा है, यहाँ भी कुछ ऐसा साइन नहीं लग रहा है। देखिए हमारे इंडियन मार्केट क्या है कि ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो इंडियन मार्केट यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा था काफी दिनों से, तो ये ऑलरेडी आप कह सकते हो नीचे ही था, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो अगर ये एक्सटेंडेड होता या बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग होता, तो हम उम्मीद करते थे कि यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आएगा। बट यहाँ पे दो ही कंडीशंस हैं अभी, कि या तो ये प्राइस को अगर सपोर्ट को तोड़ के वापस उसको रिकवर कर जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग चांसेस बनता है, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर हमें देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है, कितने नीचे जा सकता है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो अगर निफ्टी 50 देखो तो हाँ सेम ये भी है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, वीकली सपोर्ट के पास है। अभी भी आप देख सकते हो कितने वीक्स यहाँ पे प्राइस रही है, सपोर्ट बनाया हुआ है। आरएसआई का बुलिश जोन के पास ही है, तो कंफर्टेबल है, कूल डाउन हो चुका है आरएसआई। और अगर आप डेली में चल के देखते हो, तो डेली में भी ऐसा कुछ नहीं है। ये भी देखो आपको सपोर्ट के पास, ये जो गैप का सपोर्ट है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से देखो आप कितना अच्छा खासा गैप आया था। अगर मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ, तो आप ऐसे नोट करो, ये देखो यहाँ से प्राइस में अच्छा खासा गैप आया था, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी, बहुत ही जेन्युइन बाइंग हुई थी। और जिसने भी यहाँ पे परचेज किया, वो वैसे नहीं चाहेगा कि इसके प्राइस को तोड़ा जाए, तो वो या तो यहाँ पे बाइंग करेगा या उसको सस्टेन रखेगा। तो मैक्सिमम चांसेस है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि प्राइस नीचे आके बार बार यहाँ पे रुक रही है। तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, मुश्किल है इस जोन को तोड़ना। समहाउ अगर ये जोन टूटता है, तो ये हो सकता है कि प्राइस जल्दी से रिकवर कर लेगी, फास्ट रिकवरी हो जाएगी। और अगर टूट जाता है, तो फिर ये 22,000 का जो है, 22,100 या 22,200 के बीच का, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो जाएगा। आरएसआई आप देख सकते हो ऑलरेडी बुलिश जोन में कूल डाउन हो चुका है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि नीचे जाने का है, बुलिश यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे बेस बना रहा है, यहाँ पे प्राइस ऐसा कुछ नहीं है कि वीकनेस का साइन दिखा रहा हो। और अगर आप आर्ली में देखो, तो वो भी यहाँ पे भी बेस ही बना रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे हैं, जितने भी हैं। मिड कैप आपका सपोर्ट पे है, आपका निफ्टी 50 सपोर्ट पे है, और अगर आप स्मॉल कैप को देखो तो वो तो बुलिश है। तो कहने का मतलब ये सब एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे हैं। और हमारा मार्केट कोई ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, जैसे कि यूएस मार्केट था कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो या तो ये हो सकता है कि अब जो वहां से जो पैसा निकाल रहे हैं, वो इंडियन मार्केट में पैसा लगाएं,
ठीक है, एक चीज़ ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर मार्केट गिरता है मंडे को सडनली इम्पैक्ट से, तो वो जल्दी रिकवर कर सकता है। मतलब कल सेकंड हाफ में भी कर सकता है या नेक्स्ट डे तक कर लेगा। अगर वो नहीं कर सकता है, रिकवरी नहीं होती है, तो फिर एक सीरियस सिनेरियो हो सकता है जिसको हम फिर कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसके बाद उसमें वीकनेस आ गई है और प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। तब हम उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। फिलहाल हमें एक बार देखना होगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, या उसे रिकवर करता है तुरंत या नहीं करता है। अगर आप वैसे देखोगे, अगर हम CNX 100 को भी देखते हैं, तो सेम चीज़ वही है। वो भी आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन पे है, ठीक है? तो उसका भी वही सेम कंडीशन है। DXY हमने चेक कर ही लिया है, DXY का। ये हो गया आपका ग्लोबल मार्केट से कंपैरिज़न में। अगर मैं रेशियो चार्ट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए। अब आप देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मे बी आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो। ये है ग्लोबल मार्केट का से वर्सेस निफ्टी CNX 500 का 100 का परफॉर्मेंस, ठीक है? अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये CNX 100 जब आउट परफॉर्म कर रहा था ग्लोबल मार्केट को, तो ये ऊपर बढ़ रहा था। और अभी देखो, ग्लोबल मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है CNX 100 को, तो ये नीचे जा रहा है। बट अब आप देखोगे ना कि एक मेजर सपोर्ट के पास आ गया है। आप देख रहे हो ये सपोर्ट? काफी उसने काफी टाइम से आउट परफॉर्म किया हुआ है। अब देखो ये जो अगर टाइम देखते हैं हम, एक मिनट इसको हटाने दो। ये देखो, अगस्त 2024 से मार्केट गिरता ही जा रहा है, हमारे इंडियन मार्केट, और ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अब अगर आप देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया था मंथली के बाद, और फिर यहाँ पे भी फिर प्राइस ऊपर गई थी, बट फिर शूटिंग स्टार बन गया, फिर नीचे आ गई। बट अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मंथली में हैमर बन रहा है। तो ये हैमर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग साइन है, और RSI देख रहे हो आप कि यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा चेंज आ रहा है, तो अभी ऑब्वियसली मंथ का मिड वे में ही है हम लोग। बट ये एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ से इंडियन मार्केट रिकवर कर रहा है ग्लोबल मार्केट के कंपैरेटिवली। तो अगर मैं वीकली में चाहता हूँ, तो वीकली में देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी हैमर बना है। मतलब हमारे इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं डेली में जाता हूँ, तो डेली में देखिए आप, यहाँ तो गैप अप है। तो गैप अप है, मतलब कि ये उसको आउट परफॉर्म करा ग्लोबल मार्केट को। तो इसको मॉनिटर कर सकते हो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे इंडिया मार्केट कैसा परफॉर्म करा है। ये आप CNX 500 भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने CNX 100 किया हुआ है। आप अगर 500 चाहो तो 500 लगा के देख लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, CNX 500 कर दिया मैंने, तो उसमें भी ये हैमर बना के ही आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब, हमारा जो इंडियन मार्केट है अभी, वो कहीं न कहीं आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल मार्केट को। और इंडिया मार्केट हम ऑलरेडी जानते हैं कि काफ़ी पिटा हुआ मार्केट है, काफ़ी दिनों से वो नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं देखने के लिए, आपको ये देखना है, बाकी आप सेक्टर वगैरह तो चेक करते ही हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक आप चीज़ और देख सकते हो, DXY और CNX 500 का कॉम्बो रेशियो चार्ट में। इसमें अब आप देख सकते हो कि DXY अभी स्ट्रांग हो रहा है। तो मैं दिखाता हूँ, जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी स्ट्रांग है। ये जो ऊपर जा रही है, ये DXY का साइन है, तो ये स्ट्रांग है अभी, ठीक है? अब देखो, यहाँ से बेस बना के ये गिर गया था, यहाँ पे वापस आके जब यहाँ बढ़ा था, तो यहाँ से आया था, तो इंडियन मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया था। बट फिर यहाँ पे आके ये डॉलर इंडेक्स अभी वीकली में स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है। तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो कि वैसे भी परफॉर्म कर रहा है, अच्छा अच्छा पैटर्न बना चुका है। और अगर आप इंडियन मार्केट या ओवरऑल निफ्टी से CNX 500 से कंपेयर करो, तो भी उससे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो डॉलर को देखना होगा कहाँ तक आता है। ये एक गैप है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैसा बिहेव करती है हमें ये देखना है। ये रेजिस्टेंस जोन है मेजर, तो मे बी यहाँ तक टच कर जाए, वो भी हमें चेक करते रहना होगा। तो इसको आपको फॉलो करना है। आपको 3-4 चीजें करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इंडियन मार्केट के जो मेजर इंडेक्सेस है उसको फॉलो कर लेना है। आपको ग्लोबल मार्केट जो है कैसा परफॉर्म कर रही है उसको देख लेना है, और डॉलर का क्या रिलेशन चला है हमारे मार्केट से वो देख लेना है। तो ये सब बेसिकली चीजें हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि देखिए, अब ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स का असर पड़ सकता है मार्केट पे, वो तुरंत नीचे जा सकती है। बट अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, तो ऑब्वियसली तुरंत रिकवर करेगी। ये हम एक्सपेक्टेड होता है ऐसा। बट अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ देती है समहाउ, तो उसके बाद मार्केट में ज्यादा करेक्शन आ सकती है, डीप करेक्शंस भी आ सकती है। तो इस वीक हमें ये मॉनिटर करना होगा कि प्राइस सपोर्ट को तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं। और अगर समहाउ कल तोड़ देते हैं, तो क्या वो तुरंत रिकवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्राइस तोड़ेगी, तो एक बार अपने बेस को रीटेस्ट तो करेगी करेगी। तो या तो आप रीटेस्ट के टाइम अपने पोजीशंस को निकाल सकते हो, या उसका वेट एंड वॉच करके उस हिसाब से आप उसको डिसीजन ले सकते हो। तो आपको इस वीक यही काम करना है। आपको कल देखना है, पैनिक नहीं करना है। अगर मार्केट क्रैश करती है, तो कितना नीचे जाती है,
और क्या सेकंड हाफ में या नेक्स्ट में रिकवर करती है कि नहीं करती है। और अगर समहाउ उसने उसे तोड़ दिया है अपने सपोर्ट को, एसआर फ्लिप हो जाता है, तो क्या वो सपोर्ट को रिटेस्ट करने, ऑब्वियसली चांसेस होते हैं रिटेस्ट करने के, तो रिटेस्ट करने आती है तो वहां पे वो कैसा बिहेव करती है, क्या फिर वापस उसको क्लेम कर पाती है, नहीं कर पाती है। तो इसी बेसिस पे आपको ट्रेड लेना बेटर है। अगर आप लोगों ने ट्रेड अभी प्लान नहीं किया है तो भी रुक जाइए, और जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है तो वो उन्हें अभी बस वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, वो अभी तुरंत कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं कि मार्केट खोलते आपने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, और एग्जिट करते ही मालूम पड़ा आपको कि 1 घंटे बाद मार्केट रिकवर हो गया, तो फिर आप पछताओगे। तो थोड़ा मार्केट को टाइम दो, वेट करो। अब अगर किसी ने स्टिक एसएल लगाया है, फॉलो करते हो तो ठीक है, आप एसएल लेके निकल जाओ। तो कल की मार्केट में मैं यही कहूंगा कि एक बार वेट एंड वॉच करते हैं। इतना भी गिरने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारा कोई मार्केट ओवर परफॉर्म करके बैठा नहीं हुआ है कि बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे बना लिए हैं तो अब उसको इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं यहाँ पे यूएस मार्केट की तरह, क्योंकि वो पिछले टाइम से सिर्फ आउट परफॉर्म ही कर रहा था। प्लस हमारा जो हमारा इंडियन मार्केट है ग्लोबल मार्केट के मेजर पॉइंट पे आ चुका है हैमर बना के, तो इसका मतलब यहाँ से हो सकता है इंडियन मार्केट बेटर करे, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो आप इसको ट्रैक करो। बाकी एक प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि डॉलर इंडेक्स अभी स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली उसको देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म करती है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर तक जाती है तो मार्केट में भी साइडवेज चले कुछ टाइम के लिए, ना गिरे, साइडवेज रहे, और अगर उसके नीचे आते ही वो आउट परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो ये भी एक सिनेरियो होता है। तो आप प्लीज वॉच करो इन मार्केट्स को अच्छे से, पर कल टाइम दो। पोजीशंस मत ले लेना तुरंत ही सोच के कि बहुत गिर गई है या बहुत बढ़ गई है, पैनिक में हो गए। थोड़ा स्टेबल होने देना, स्टेबल होने के बाद आप डिसाइड करना जो भी करना है आपको। अदरवाइज ऐसा कुछ अभी बोल नहीं सकते हैं कि आप क्रैश आने की उम्मीद है। मे बी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जो होता है ना, झटका दे दे, वीक हैंड्स को निकाले, ऐसा कुछ कर सकती है। तो प्लीज वेट एंड वॉच करो, और अगर आप टेक्निकल नॉलेज है आपको तो आप उसको फॉलो करो, और उसको उस हिसाब से ही डिसीजन लो। और अगर आपको किसी स्टॉक आपने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है तो ये अभी सही समय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मुझे क्वेश्चन कर लो कि कौन सा स्टॉक आपने होल्ड किया हुआ है, क्या कंडीशन है, मैं आपको बता दूंगा उसको, आप देख लेना। और किसी और स्टॉक के बारे में जानना है या किसी और टॉपिक पे जानना है तो आप मुझे वो भी लिख के बता सकते हो, फिर उस हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बना लूंगा। तो अभी जाइए, संडे एंजॉय करिए, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब मार्केट खुलेगा तभी का तभी हम जो भी होगा देख सकते हैं। बाकी इतना पैनिक वाली बात भी नहीं है। तो मिलते हैं, फिर देखते हैं कल का वीडियो, फिर देखते हैं कल कैसा रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग फिर डिसाइड करेंगे। अगला वीडियो में लेकर आऊंगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सिंपल वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें आप बहुत इजी वे में समझाया हुआ, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जो आपको चाहिए काम की चीजें वो सब अवेलेबल हैं, तो प्लीज उसको देख लो एक बार, या जो नया सीख रहे हैं उनको आप शेयर कर दो। उसमें काफी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके लिए अदर यूट्यूबर्स पेड कोर्स करवा देते हैं, तो वो सब देखो और उसके बाद आप मुझे बताओ अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन, बाय बाय।